पार्टी सोचेगी, वो ये नहीं करे हमने लड़ेंगे। और पार्टी हाईकमान कहती है तो लड़ना पड़ेगा उनको। और किसी पार्टी का ग्राउंड लेवल स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी किसी भी तरह के यानी कि एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ, वो मानता ये है कि अगर आप इंडिविजुअली निजी तौर पे किसी हर आदमी को सरकार का लाभ दिला देता तो आप सबसे बेस्ट में काउंट करते। चाहे मेरे को मौका दे, चाहे किसी को मौका दे, हमने तो कांग्रेस के लिए काम करना है। अगर लोकसभा इस बार सीट हमने इलाहाबाद से निकालनी है, किसी भी हालत में जीतेंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद में और मेरे साथ एलनाबाद नगर पालिका के चेयरमैन हैं राम सिंह सोलंकी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल है वो कभी भी बज सकता है और लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस से जो ये कहूँगा कि दावेदार हैं राम सिंह सोलंकी, और इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनका नाम है वो काफ़ी चर्चा में है सिरसा को लेकर के। और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से सांसद हैं सुनीता दुग्गल और कांग्रेस है, उन्होंने भी पूरी तरह से कमर है वो कस ली है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं वो कैसी जीते जाए। हमारे साथ राम सिंह सोलंकी है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाल ही में जो है मीटिंग से आप लौटे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ जो है संकेत है वो कांग्रेस ने दिए हैं? नहीं, संकेत तो अभी कुछ नहीं है सर। हम जो मीटिंग गए थे, हमारा पार्टी का जो एलडीएम की तरफ से एक हमारा जो संस्था संगठन को बड़ा करने के लिए एक एलडीएम स्कीम चलाई है, उसके तहत हमने मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम गए थे मेन से दिल्ली में उसी काम के लिए करने के लिए। तो क्या क्या कुछ तैयारियां हैं वो कांग्रेस की तरफ से रहने वाली है, कांग्रेस कर रही है खास करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर? ये जो एलडीएम का जो बनाया है ये बेस लेवल पे यानी कि रूट लेवल पे है, टीमें बनानी है। उस जिस प्रकार संगठन है उसी का एक पार्ट है, ये बना रहे हैं। और इससे हमें यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लास्ट लाइन में खड़े हैं उनमें से हमें लीडरशिप ढूंढ के लेनी है जो कि इलेक्शन में काम कर सकें। तो प्रत्येक बूथ लेवल टीमों का हमें यानी कि वर्क मिला भी बूथ लेवल पर किस प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग करना है हमारी कांग्रेस को, और उसी के लिए मेन ये जो हम गए थे मीटिंग करी गई थी उसके लिए। तो क्या दावेदारी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आपका नाम भी काफ़ी चर्चा में है कि चूंकि ये चर्चा चल रही थी पहले कि अगर सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, उनका टिकट काटा जा रहा है। हालांकि वो प्रबल दावेदार है, उन्होंने कहा भी कि वो चुनाव लड़ना चाह रही हैं, लेकिन ये भी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस है वो धानक उम्मीदवार है वो तलाश कर रही है सिरसा लोकसभा। देखिए प्रमोद जी, मेरा काम है पब्लिक की सेवा करना। मैं एज ए चेयरमैन एलनाबाद की सेवा कर रहा हूँ और उसमें लगा हूँ बिल्कुल दिन रात। जो मेरा काम है सारा का पब्लिक की सेवा करने का है, चाहे उसमें सेवा में चाहे एलनाबाद की सफाई का काम हो, एलनाबाद की सौंदर्यता का काम हो, एलनाबाद हरियाली का काम हो, और जो भी इंडिविजुअल जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे उसमें फैमिली आईडी हो, चाहे उसमें वोटर कार्ड हो, चाहे किसी भी तरीके की है, उस सेवा में लग रहा हूँ मैं। उसी चक्कर में आज हमारा 4 बजे वार्ड नंबर 11 की वार्ड सभा है। मैं एज ए चेयरमैन प्रत्येक वार्ड सभा में कर रहा हूँ कि लोगों की समस्याओं को पता लगे, क्योंकि जब लोगों को पता लगता है भाई ये काम कर रहे हैं तभी यानी कि आदमी पार्टी से जुड़ पाते हैं। तो मैं अपने लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी पार्टी लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनका मेन मकसद है, सरकार जो योजनाएं देती हैं वो योजनाओं का मेन मकसद होता है कि प्रत्येक आदमी के पास पहुँचे। अगर आदमी के पास एक इंडिविजुअल के आदमी अगर उस किसी भी योजना का फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, तभी वो जाके कन्वर्ट हो सकते हैं वोट। तो मेरे पास में आज जो मेरे को एलनाबाद के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का मैं उनको बताना चाहता हूँ। अभी जो आशीर्वाद दिया उसका मैं आपको किस प्रकार से लाभ दे सकता हूँ, इस बारे में मैं प्रत्येक जगह पर जाके अपने प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभाएँ कर रहा हूँ। जब वार्ड सभा होती है तभी लोगों को पता लगता है भी हाँ काम करने वाले हैं। तो मेरा मकसद है पब्लिक की सेवा करना, हमारी जनता की सेवा करना। अगर हमारी पार्टी कुछ भी सोचे तो उसके लिए मैं जो भी दायित्व दें हम करने को तैयार हूँ।
तो अगर आपको मौका मिलता है लोकसभा को लेकर के, अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो किस तरह की प्राथमिकता है वो आपकी रहेगी? आपका विजन को लेकर के हम चर्चा करें तो लोगों को क्या क्या कुछ कहना चाहिए? विजन तो सरकार ने देना है, हमारी जो पार्टी है वो विजन देगी, क्या उसके मुद्दे हैं उन पे हमने लड़ना है। बाकी है कि मेरा मकसद है कि जो भी विजन हो, जो भी सरकार की स्कीमें हैं, उनको मैं ग्राउंड लेवल पे एक एक इंडिविजुअल लोगों के पास पहुंचाने का काम करूंगा, अगर मेरे को ऐसा मौका मिलता है तो। उसमें जब तक हम कोई भी स्कीम है, चाहे किसी भी प्रकार का लाभ जो मिल रहा है इंडिविजुअली जो है वो मिलेगा, तब ही लोग यानी कि उसको सेटिस्फाई होते हैं। अब करने को तो विजन जैसे बहुत बड़े हैं, इलाहाबाद में स्टेडियम नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, तो इनके लिए भी प्रत्येक विधानसभाएं हैं, उनमें अपने इंडिविजुअल यानी कि मुद्दे हैं, अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बात करी जा सकती है। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूँ, वो मानता ये है कि अगर आप इंडिविजुअली निजी तौर पे किसी हर आदमी को सरकार का लाभ दिला देते हो तो आप सबसे बेस्ट में काउंट करते हो। तो यही मेरा मकसद है, और बनता तो हूँ तो जो सरकार के जो मुद्दे होंगे, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मुद्दे होंगे, उसको तो हमें लेके चलना है 100%। उसके बावजूद भी अगर इंडिविजुअली हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल स्ट्रांग होता है, और किसी पार्टी का ग्राउंड लेवल स्ट्रांग होता है तो आप कोई भी किसी भी तरह के यानी कि समस्या को हल कर सकते हैं। तो आपको टेक्निकल मैन कहा जाता है कि आप, जैसे पहले आपने सीएससी सेंटर्स में आपने जो है परिवारों की, चाहे इनकम की बात हो, अलग अलग जो चीज़ जिसका जैसे पेंशन कैसे बने, ये चीज़ें, तो उसको लेकर के आपको जो है इलाहाबाद के लोगों ने मौका दिया। और चूंकि चर्चा ये चल रही है उसको लेकर के, कांग्रेस जो है, आपको क्या लग रहा है कि मौका आपको मिलेगा, कांग्रेस आपको मौका देगी? नहीं, ये डिपेंड करता है हमारी पार्टी के ऊपर, चाहे मेरे को मौका दे चाहे किसी को मौका दे। हमने तो कांग्रेस के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा को लोगों के पास लेके जाना, अभी हमारी क्या विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत ही यानी कि हमने सारा काम करना। मौका दें तो मेरी खुशकिस्मती है होगी कि मेरे को मौका मिला, नहीं मौका मिला तो भी हम हमारी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और उसी के लिए ही काम करना सारा का सारा हमने। तो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले दिनों कुमारी सैलजा है, उन्होंने सिरसा में कहा कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हुड्डा साहब भी यही कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान से जो है कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर है, कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं मायूसी की तरफ जा रहा है कि हमारे बड़े नेता हैं वो चुनाव से किनारा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो इंडिविजुअल नेता जो चाहें वो अपने हिसाब से यानी कि इलेक्शन लड़ने की का उनकी अपनी इच्छा है, कैसे लड़ें। इसमें पार्टी का ऐसा कुछ नहीं, जो लड़ना चाहें, जो पार्टी सोचेगी वो ये नहीं करे हम नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी हाईकमान कहती है तो लड़ना पड़ेगा उनको, हाईकमान का ऑर्डर कोई नहीं डिनोय कर सकता, तो वो तो लड़ेंगे। लेकिन अपनी इच्छा भी एक होती है, वो इच्छा के साथ हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन हमारा तो मकसद एक है, कोई भी लड़े यहाँ से हम 100% उनके साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, सिरसा जिला में तो हमने यानी कि जो मेरे साथ में जितने भी लोग लगे हुए हैं, जितने हमारे बड़े नेता, छोटा नेता जितने भी लगे हैं, सभी ने ध्यान रखा कि लोकसभा इस बार सीट हमने इलाहाबाद से निकालनी है, किसी भी हालत में जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राम सिंह सोलंकी जुड़े, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस है वो बीजेपी के बाद, क्योंकि बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है लोकसभा चुनाव का। हरियाणा में अलग अलग जिलों में जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे ऑफिस और कार्यालय खोल लिए हैं, और कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनावी मूवमेंट में है। लगातार मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है, और जो है उम्मीदवार कौन होंगे उसको लेकर के भी जो है तलाश है वो जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।